किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नोएडा की सोसाइटी में मामूली बात पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेजिडेंट की बेरहमी से पिटाई की है। नोएडा सेक्टर 45 में आम्रपाली से फायर सोसाइटी में कार पर स्टिकर न होने की मामूली बात पर गार्डों ने एक रेजिडेंट की जमकर पिटाई करी। एक साथ कई गार्ड्स ने कार सवार लोगों पर लाठियां बरसाई। यूपी के नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी का एक और हादसा और वाकया सामने आया है। नोएडा सेक्टर 45 स्थित आम्रपाली से फायर सोसाइटी कार पर स्टिकर न होने की मामूली सी बात गार्डों ने रेजिडेंट की जमकर पिटाई करी। एक साथ कई गार्ड्स कार सवार लोगों के पर जमकर पिटाई करके बरसाने लगे लाठियां। एक साथ हादसा 39 इलाके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में गार्डों ने एक शख्स को लाठी से पीटते हुए साफ देखा जा सकता है। यही नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को भी एक गार्ड बाहर खींच रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स को गार्ड ने बाहर खींचा और उसके बाद सभी गार्डों में उसे घेर लिया और बाद में उसको जमकर पीटा। गौरतलब है कि ऐसे किसी वाक़या सितंबर माह में नोएडा के लॉर्ड्स बोलवर्ड सोसाइटी में भी सामने आया था, जब मेंटेनेंस और सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत करने पर सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स को सुरक्षा गार्ड ने लाठी डंडे से जमकर पीटा था। इससे शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहाँ मौजूद सोसाइटी वासियों ने इसका वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। हादसा भी नोएडा के 39 थाना क्षेत्र का। ये पिटाई उस वक्त उस शख्स पर भारी पड़ गई और उस शख्स के सर पर गंभीर चोट आई। बाद में मामले में जुड़े 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वही बात अगर केजरीवाल की करें तो जब कांग्रेस नेता ने किया कमेंट तो अरविंद केजरीवाल ने उसका स्माइली से जवाब दिया। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस सिलसिले में केजरीवाल पंजाब को लगातार दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब का मुख्य विपक्षी दल है, लिहाजा आप अगले साल राज्य में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक्साइटेड है और उसे विजय होकर अपनी सरकार बनाने की उम्मीद रखते हैं। आज से पंजाब 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वो राज्य के किसानों और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी नीति तरफ से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में है। इस सहयोग पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने लिखा कि दिल्ली में पंजाब के सीएम, पंजाब में दिल्ली के सीएम एक बार फिर निश्चित तौर पर उनमें से किसी ने अपनी टाइमिंग सही की है। केजरीवाल ने ट्वीट पर एक क्यूट सी स्माइली देकर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया। बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस सिलसिले में केजरीवाल पंजाब का लगातार दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब का मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में हैरत अंगेज हादसा सामने आया है। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास ट्रक ने 6 औरतों को कुचला, 3 की मौत हो चुकी है। बेकाबू ट्रक ड्राइवर पर बैठी महिला किसानों के ऊपर चढ़ गया। 3 बुजुर्गों महिलाओं की मौत हो गई और 3 की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। स्थल के पास टिकरी बॉर्डर पर यह एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी औरतों किसानों को कुचल दिया। ट्रक ड्राइवर पर बैठी महिला किसानों के ऊपर चढ़ गया। 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 3 की हालत नाजुक है। 2 की मौके पर ही हो गई थी और एक महिला ने अस्पताल जाकर दम तोड़ा था। महिलाएं घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। मृतक महिलाएं यानी कि मरी हुई महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थी और पंजाब के मानसा जिले से संबंध रखती थी। झज्जर रोड पर फ्लाईओवर के नीचे ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक में मिट्टी भरी थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर फरार हो गया। किसान रोटेशन के तहत अब घर वापस जा रही थी। आंदोलनकारी महिला किसान ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाना चाहती थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं मृतक महिला किसानों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि पहले आरोपी को गिरफ्तार करो। किसानों को हादसे के पीछे साजिश का अंदेशा है। किसान नेताओं ने कहा है कि ट्रक कुछ ही दूर से चलकर आया था और सीधा आकर महिला किसान को कुचल दिया। एसपी वसीम ने भी किसानों से बात की है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करेंगे। महिला किसानों को कुचलने वाला ट्रक की मैकेनिकल जांच भी करवाई जाएगी। घटनास्थल पे एसपी ने जायजा लिया है। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की बात भी कही गई है। वहीं एक और बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर कर्नाटक स्कूल के 32 बच्चों को कोविड हो गया है। प्रशासन ने परिसर को सील कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जो 32 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनमें से 10 लड़कियां और 22 लड़के हैं। सभी 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 10 बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जबकि 22 बच्चों में किसी तरह के लक्षण सामने नहीं आए थे। बच्चों के अलावा स्कूल का एक स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव है। मिली जानकारी के मुताबिक 32 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो जिला अधिकारी के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर ये बच्चों को उपचार करके व्यवस्था दी। देश के ज्यादातर राज्यों में फिलहाल कोविड का संक्रमण काबू में है, लेकिन कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़ने लगे। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी कोरोना के नए मामले देखे गए। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां कोविड का संक्रमण फिर से बड़ी चुनौती बन गया है। रूस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और रोजाना मौतों का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच रहा है।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाक में टीएलपी का इस्लामाबाद मार्च हो रहा है। दरअसल तहरीक लब्बैक से झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 250 लोग घायल हो चुके हैं। कंटेनर से सड़कें बंद हैं और गड्ढे खोदे गए हैं। पाकिस्तान में सरकार और संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से निकालने समेत 4 मांगों को लेकर टीएलपी ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया है। इस दौरान हुई हिंसक झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इमरान सरकार ने 3 शर्तें मान ली हैं, लेकिन वो फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए तैयार नहीं है, जबकि टीएलपी की मुख्य मांग यही थी। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए। कई जगहों पर सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए ताकि टीएलपी की गाड़ियां वहां से निकल ना सके। हालांकि मार्च में शामिल ज्यादातर लोग पैदल हैं। इस बीच इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा है कि लब्बैक को अब दूसरे आतंकी संगठनों की तरह ही माना जाएगा और उससे वही बर्ताव किया जाएगा जो आतंकी संगठनों से किया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आमिर मुताकी और इयान मैकरी की कतर में मुलाकात हुई। अफगान अमेरिकी रिश्तों को लेकर चर्चा भी हुई है। 10 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका सेना ने देश अपनी 20 साल की सैन्य उपस्थिति को खत्म कर दिया था। इसके बाद पूरे विश्व बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अफगानिस्तान को मिलने वाली सहायता को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तालिबान सरकार के कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने वेडनेसडे को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी मिशन प्रमुख इयान मैकरी से मुलाकात की। अफगान विदेश मंत्रालय ने की जानकारी दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्खी ने एक ट्वीट में कहा कि आज दोहा में अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी मिशन प्रमुख इयान मैकरी और 7 सदस्य प्रतिमंडल ने इस्लामिक अमीरात के विदेश मंत्रालय मावलवी आमिर खान मुलाके से मुलाकात की। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अधिकारियों ने अफगान अमेरिकी संबंधों के कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। वहीं एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर फेसबुक पोस्ट के जरिए भड़काई गई थी बांग्लादेश में हिंसा। 2 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल सामने कबूलवा लिया है और गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा मामले में अदालत के सामने 2 आरोपियों ने ये बात कबूल ली है कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए हिंसा फैलाई थी। फिर दूसरे आरोपी ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को उकसाया था। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 693 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 24,000 संगतियों के खिलाफ 70 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश गुमनाम हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।